हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय कर्ली लाइफ। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम हरिद्वार आए हुए हैं। हरिद्वार आकर हमने सबसे पहले हर की पौड़ी पर आकर गंगा जी में स्नान किया, जिसके बाद अब हम आ गए मनसा देवी के मंदिर के दर्शन करने। हरिद्वार आने का और गंगा जी में नहाने का व्लॉग जिसने नहीं देखा तो जाकर पहले पिछला व्लॉग देख लेना। चलो तो अब हम इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यह है मनसा देवी का मेन द्वार, जो कि मैं भीड़ की वजह से कैप्चर नहीं कर पाया था, जिसके अंदर जाते ही हमें मिलती है बहुत ज्यादा भीड़, और इसी भीड़ के साथ धक्का खाते खाते हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ। ये है मनसा देवी का पैदल जाने का रास्ता, और इसी के बराबर में है उड़न खटोले से जाने का रास्ता। लेकिन हम घूमने नहीं, यात्रा करने आए थे, इसलिए हमने पैदल जाने का रास्ता चुना। पर ये रास्ता आप देख ही रहे होंगे कितना छोटा है। इसमें या तो कोई इंसान आ सकता है या तो कोई जा सकता है। उसी में हजारों श्रद्धालु जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अपना कैमरा बंद कर जैसे तैसे ऊपर आ गया। चढ़ने में हुई दिक्कत की वजह से हम लोग ऊपर आकर सोच रहे थे कि इस जगह को बड़ा क्यों नहीं कर देते। उस छोटे से जीने को पार करने के बाद अब आती है लगभग 200 सीढ़ियां, जिन्हें हम बहुत आसानी से चलकर पार कर देंगे। लेकिन ये भैया उन्हीं सीढ़ियों को लेट कर पार कर रहे थे, और काफी लोग तो उस छोटी सी जगह को छोड़कर इस जंगली रास्ते को पार करके ऊपर आ रहे थे। और जैसा मैंने बताया कि बराबर में उड़न खटोले का रास्ता है, तो वो हमारे ठीक बराबर से जा रहे थे। थोड़ा बहुत रास्ता और 200 स्टेयर पार करने के बाद ये जगह आती है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। बल्कि ये तो स्टार्टिंग है, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि चारों तरफ जंगल और बड़े बड़े पहाड़ और अपने तारों पर चलती हुई ये उड़न खटोला, टेढ़े मेढ़े रास्ते जिन पे जाते हैं सारे श्रद्धालु। यार इतना औसम लग रहा था सच में। और अब फाइनली यहाँ से होती है मनसा देवी के पहाड़ की चढ़ाई। गलती से भूल गए। लो 20 रुपए का प्रसाद है भाई, 20 रुपए। और भाई लगभग 500 मीटर चढ़ने के बाद ये नज़ारा जो दिखता है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर का इतना गजब लगता है, पर यार देखने में सच में बहुत ज़्यादा औसम लग रहा था। तो उसमें ही ना था कोई लोग। वो बहुत गहरी है वो। यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। राधा ने क्वेश्चन किया कि ये दो गंगा कैसे। ये जो गंगा है ये है मेन हरिद्वार की बड़ी गंगा, जिसमें नहाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा गहरी है, और इसका बहाव भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये है घाट की गंगा, जो कि बड़ी गंगा में से काट कर इधर की तरफ से निकाली हुई है, जिसमें श्रद्धालु नहाते हैं। और गाइज ये है श्री राम कंदमूल, जो कि एक पेड़ की जड़ है। ये अधिकतर महाराष्ट्र तेलंगाना की तरफ ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे से थोड़ा महंगा बेच रहे थे। यहाँ पर आने वाले लोग मानते हैं कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखने से विशेष पूरी हो जाती है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। और भाई ये आता है फाइनल नज़ारा, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है, मतलब देखने में इतना ज़्यादा से लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने का तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस नज़ारे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बस 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बस खड़े होकर देखते रहो। और ये लोग यहाँ पर आकर कर रहे हैं ये सस्ती हिल क्लाइंबिंग, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बारिश के टाइम पर मिट्टी गीली हो जाती है और कहीं भी पैर स्लिप हो सकता है। प्लान तो हमारा भी था ऐसा रास्ता स्किप करने का, पर हमने नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि ऐसा करने से हमें इतनी लंबी चढ़ाई नहीं करनी पड़ती।
और फाइनली काफी चलने के बाद अब हम पहुंच गए हैं मेन मंदिर के पास। और इतनी ऊपर आकर लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा रखी थी जिनमें वो अपने पूजा में प्रयोग होने का सामान बेच रहे थे। माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर इतने सारे श्रद्धालु आ गए थे कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। सारे श्रद्धालु अपनी शक्ति और भक्ति के साथ माता रानी के जयकारे लगा रहे थे। मंदिर की इस भीड़ में धक्का खाता खाता मुझे मेरा एक दोस्त मिल जाता है। और गाइस सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाली जगह ये थी क्योंकि यहाँ पर रेलिंग लगाकर कम से कम 10-12 लाइनें बना रखी थी जिनमें सारे श्रद्धालु धक्का खाते खाते एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये क्या है? माचो फोटो अपना लक पहन के चलो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अंडरवेयर पहनते तो नीचे हैं लेकिन अंकल ने ऊपर क्यों पहन रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ, यात्रा के दौरान अंडरवेयर सुखाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बाहर धूप में सुखाना तो ठीक है लेकिन इस जगह ऐसे छोड़ो, चलो ये तो उन अंकल का डिसीजन है। हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और भाई साहब यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि इतने सारे क्राउड में थोड़ी सी भी हवा की जगह नहीं है और ऊपर से सूर्य देव अपना अलग प्रकोप दिखा रहे हैं। और थैंकफुली मंदिर वालों ने यहाँ पर कूलर और पंखे का बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा था। कृपया रेलिंग और खिड़कियों पर चुन्नी व कलावा ना बांधें। ये क्या है? और इन्हें लगता है इनके कहने से ये लोग मान जाएंगे। सीरियसली? ओ भाई ये सब क्या है? वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलिंग पर चुन्नियां ना बांधे। यहाँ तो ऐसा लग रहा है रेलिंग ही चुन्नियों से बनी हुई है। बात तो सही है। लेकिन सच में चुन्नी की वजह से ऐसा लग रहा है यहाँ पर डेकोरेशन हो रखी है जिसकी वजह से रेलिंगें और ज्यादा सुंदर लग रही हैं। बोल शंकर भगवान की जय। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं इन चुन्नियों की खदान में आ गया हूँ क्योंकि यार यहाँ पर इतनी सारी चुन्नियां बंधी हुई थी, अनएक्सपेक्टेड। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे भक्त कोई मौका नहीं छोड़ते माता को खुश करने का। ये देखो प्रसाद के साथ आने वाले माता रानी के श्रृंगार में ये बिंदियां, उन्हीं बिंदियों को लगाकर पूरा एंट्री गेट भर दिया था। अब मैं इसमें क्या बोलूं, ये तो भक्तों की भक्ति है जो कैसी भी हो सकती है। भीड़ के ओवर कंट्रोल होने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने भी अपना पूरा योगदान दिया। भीड़ का चक्कर लगाएंगे, बाहर जाएंगे। इसका सिक्का जो बकता है इसकी मन्नत क्या कुछ नहीं। और एक स्कूटी किसी खड़ी है भाई, नंबर बताओ उसका कितना होने पे। लाइन में ना
तो गाइज हम लोग तो दर्शन करके आ चुके थे। अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए मैंने कैमरा नहीं निकाला और अंदर अलाउ भी नहीं था। अब हम धीरे धीरे जाएंगे नीचे की ओर क्योंकि चढ़ाई के दौरान थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जितना टाइम हमें चढ़ने में लगता है उससे आधा टाइम हमें उतरने में लगता है, क्योंकि उतरते हुए अपने आप ही स्पीड ऐसी बंद जाती है, इंसान कितना भी थका हुआ पैर अपने आप उसके चलते रहते हैं। अब आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि मंदिर में कितने लोग होंगे। ये है संजीवनी, जो कि सालों साल सूखे रहने के बाद भी अगर आप इसे आज पानी में डालोगे तो ये 24 घंटे के अंदर लगभग पूरा हरा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा औसम प्लांट है, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा और इतना ग्रीन हो जाता है। और पता लगता है कि पहले के समय में इसे औषधि के रूप में यूज़ किया जाता था। जो हम सुई धागा रखकर लेकर आए थे वो यहाँ पे भी काम आया, क्योंकि मेरा बैग फट चुका था क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो गया था। और जैसे बाहर आए, बाहर इतनी तपती धूप पड़ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही थी, और धक्का मुक्का खाते खाते हम मनसा देव के गेट से बाहर आ गए। ये तो सावन का टाइम है जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जनवरी फरवरी के महीने में आया जाए और यहाँ पर घूमा जाए तो यार सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। इतना चलने के बाद हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी थी क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए हम वहाँ पर कम भीड़ वाला होटल देखकर जाकर उसमें बैठ गए। ये मात्र 80 रुपये में एक थाली थी जिसमें कड़ी, दाल और आलू टमाटर, चावल, 4 रोटी, जो कि एक इंसान के लिए एक बार के लिए तो बहुत ज़्यादा सही है। और सच्ची खाने में तो मज़ा आ गया था, मेरा पूरा पेट भर चुका था। भर गया पेट? क्या बात, तेरा भर गया पेट? मज़ा आ गया ना एक प्लेट में 80 रुपये में। तो ये थी हमारी मनसा देवी की यात्रा, जो कि हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और ये सब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।